लागत लेखांकन की जानकारी प्राप्त करने के पश्चात लागत के तत्वों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। किसी वस्तु के निर्माण में जिन तत्वों का योगदान होता है उन्हें लागत के तत्व कहा जाता है, जो 3 प्रकार के होते हैं। सामग्री, किसी वस्तु के निर्माण में जो सामग्री उपयोग में लाई जाती है उसे लागत का प्रथम तत्व माना जाता है। इसमें उन वस्तुओं की लागत शामिल की जाती है जो एक व्यवसाय को प्रदान की जाती है। सामग्री 2 प्रकार की होती है। प्रत्यक्ष सामग्री, यदि कोई सामग्री पूर्ण रूप से किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा निश्चित लागत इकाई को चार्ज की जा सकती है तो उस सामग्री की लागत उस केंद्र अथवा इकाई के लिए प्रत्यक्ष सामग्री लागत है। अर्थात वह सामग्री जो निर्मित माल का अंग बन जाती है, जिसका अलग से हिसाब रखा जाता है तथा जिसका संबंध किसी विशिष्ट उत्पादन केंद्र या इकाई से होता है, उसे प्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री में निम्नलिखित मदों को शामिल किया जाता है। किसी विशिष्ट उपकार या प्रक्रिया के लिए बाजार से क्रय की गई सामग्री, किसी विशिष्ट उपकार या प्रक्रिया के लिए भंडार गृह से मंगाई सामग्री तथा प्राथमिक पैकिंग सामग्री। सामग्री का दूसरा प्रकार है अप्रत्यक्ष सामग्री। वह सामग्री जिसका अलग अलग लागत केंद्रों या लागत इकाइयों के अनुसार हिसाब रखना संभव नहीं हो, जिसका मूल्य अपेक्षाकृत कम हो, उसे अप्रत्यक्ष सामग्री कहते हैं। जिसकी लागत को संबंधित लागत केंद्रों या इकाइयों में किसी उचित आधार पर बांटा जाता है। लागत का दूसरा तत्व है श्रम या मजदूरी। किसी व्यवसाय के कर्मचारियों एवं श्रमिकों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, मजदूरी या श्रम लागत कहलाता है। इसमें मजदूरी, वेतन, कमीशन, बोनस आदि को शामिल किया जाता है। इसे लागत का दूसरा तत्व माना जाता है। श्रम लागत या मजदूरी को भी 2 भागों में बांटा जाता है। प्रत्यक्ष मजदूरी, यदि कोई मजदूरी पूर्ण रूप से किसी लागत केंद्र या निश्चित लागत इकाई पर खर्च की गई है तो ऐसी मजदूरी प्रत्यक्ष मजदूरी कहलाती है। अप्रत्यक्ष मजदूरी, यदि किसी व्यक्ति की सेवाओं का उपयोग कई लागत केंद्रों या कई लागत इकाइयों पर हुआ है और प्रत्येक केंद्र अथवा इकाई पर उसके द्वारा खर्च किए गए समय का हिसाब अलग नहीं रखा गया है, तो उस व्यक्ति का पारिश्रमिक उस लागत केंद्र या लागत इकाइयों के लिए अप्रत्यक्ष मजदूरी कहलाएगा। लागत का तीसरा तत्व व्यय अथवा खर्चे। सामग्री तथा श्रम के अलावा अन्य सभी खर्चे मिलाकर लागत के तीसरे तत्व का निर्माण करते हैं। इसमें किसी व्यवसाय को प्रदान की गई सेवाओं की लागत शामिल होती है। व्यवसाय में संपत्तियों के प्रयोग की काल्पनिक लागत शामिल किया जाता है। उदाहरण के लिए, संपत्तियों पर मूल्यह्रास एक ऐसा ही काल्पनिक खर्चा है। खर्चे भी 2 प्रकार के होते हैं। प्रत्यक्ष व्यय, जो खर्च किसी निश्चित लागत केंद्र अथवा लागत इकाई के लिए किया गया है, उसे उस लागत केंद्र या इकाई के लिए प्रत्यक्ष खर्चा माना जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय, जिस खर्च का लाभ कई लागत केंद्रों या लागत इकाइयों को मिलता है, उसे अप्रत्यक्ष व्यय कहते हैं। प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी तथा प्रत्यक्ष खर्चे का योग मूल लागत या प्रत्यक्ष लागत कहलाती है, जबकि
अप्रत्यक्ष सामग्री, अप्रत्यक्ष मजदूरी, अप्रत्यक्ष खर्चों का योग अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय कहलाता है। अप्रत्यक्ष लागत या ऊपरी व्यय का वर्गीकरण इस प्रकार किया जा सकता है। पहला, क्रियात्मक वर्गीकरण, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, अर्थात कार्यों के आधार पर वर्गीकरण। क्रियात्मक वर्गीकरण के आधार पर ऊपरी व्ययों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रथम, कारखाना ऊपरी व्यय, फैक्ट्री और वर्क्स ओवरहेड, अर्थात प्रत्यक्ष सामग्री, प्रत्यक्ष मजदूरी एवं प्रत्यक्ष खर्चे के अलावा वे सभी खर्चे जो किसी वस्तु के उत्पाद या निर्माण के लिए कारखाने के अंतर्गत किए जाते हैं, चाहे वह अप्रत्यक्ष सामग्री हो, चाहे अप्रत्यक्ष मजदूरी हो, चाहे अप्रत्यक्ष खर्चे हो, उन्हें कारखाना ऊपरी व्यय कहते हैं। दूसरा प्रकार है प्रशासनिक एवं कार्यालय ऊपरी व्यय, अर्थात ऐसे ऊपरी व्यय या ऐसे अप्रत्यक्ष लागत जो प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्यालय के अंतर्गत किए जाते हैं, वे सभी प्रशासनिक एवं कार्यालय ऊपरी व्यय कहलाते हैं। तीसरा प्रकार है विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, ऐसे खर्चे जो बिक्री बढ़ाने के लिए या बिक्री बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, विक्रय ऊपरी व्यय कहलाते हैं, तथा जो बेचे गए माल को ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए किए जाते हैं, उन्हें वितरण ऊपरी व्यय कहते हैं। परिवर्तनशीलता के आधार पर ऊपरी व्ययों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, स्थायी ऊपरी व्यय, फिक्स्ड ओवरहेड, ऐसे ऊपरी व्यय जो उत्पादन या बिक्री की मात्रा से प्रभावित नहीं होते हैं बल्कि समय से संबंधित होते हैं, अर्थात उत्पादन या विक्रय बढ़ने पर या घटने पर इनमें कोई अंतर नहीं आता है, इन्हें स्थायी ऊपरी व्यय कहते हैं। इन खर्चों की ये विशेषता है कि ये कुल राशि में परिवर्तित नहीं होंगे, लेकिन प्रति इकाई परिवर्तनशील होंगे। परिवर्तनशील ऊपरी व्यय, वेरिएबल ओवरहेड, अर्थात ऐसे ऊपरी व्यय जो उत्पादन या बिक्री के साथ उसी अनुपात में बढ़ जाते हैं तथा उत्पादन या बिक्री घटने पर उसी अनुपात में घट जाते हैं। इन ऊपरियों की विशेषता होती है कि इनकी कुल राशि परिवर्तनशील होती है, पर इनकी प्रति इकाई राशि स्थिर होती है। परिवर्तनशीलता के आधार पर तीसरे प्रकार में अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय आते हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड, अर्थात ऐसे ऊपरी व्यय जो उत्पादन या बिक्री बढ़ने के साथ बढ़ते हैं, घटने के साथ घटते हैं, लेकिन उसी अनुपात में घटते या बढ़ते नहीं हैं, उन्हें अर्ध परिवर्तनशील ऊपरी व्यय कहते हैं, जिन्हें पुनः स्थायी एवं परिवर्तनशील व्ययों में बांट दिया जाता है। लागत तत्वों के आधार पर ऊपरी व्यय 3 प्रकार के होते हैं। अप्रत्यक्ष सामग्री, अर्थात ऐसी सामग्री जिसका अलग से हिसाब नहीं रखा जाता है, जिसे विभिन्न लागत केंद्रों या लागत इकाइयों में किसी निश्चित आधार पर बांटा जाता है, अप्रत्यक्ष सामग्री कहलाती है। अप्रत्यक्ष मजदूरी यानी किसी संस्था में कार्य करने वाले मजदूरों या कर्मचारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक जो किसी विशेष लागत केंद्र या लागत इकाई से संबंधित नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष मजदूरी कहते हैं। अप्रत्यक्ष खर्चे
यानी ऐसे खर्चे जिनका संबंध किसी विशिष्ट लागत केंद्र या लागत इकाई से नहीं, उनको अप्रत्यक्ष खर्चे कहते हैं। चौथा, नियंत्रण के आधार पर उपरिव्ययों के प्रकार। नियंत्रण के आधार पर दो प्रकार के उपरिव्यय होते हैं। नियंत्रणीय उपरिव्यय, कंट्रोलेबल ओवरहेड्स, अर्थात ऐसे उपरिव्यय जिन पर नियंत्रण संभव है, जिसमें परिवर्तनशील उपरिव्यय शामिल होते हैं। जबकि दूसरा प्रकार है अनियंत्रणीय उपरिव्यय, अनकंट्रोलेबल ओवरहेड, अर्थात ऐसे उपरिव्यय जिन पर नियंत्रण करना संभव नहीं है, जैसे स्थायी उपरिव्यय। स्थायी उपरिव्ययों पर नियंत्रण नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि उत्पादन या बिक्री नहीं होने पर भी स्थायी उपरिव्यय का भुगतान किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार लागत के तत्वों के आधार पर लागत विवरण तैयार किया जा सकता है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेज को जोड़कर मूल लागत प्राइम कॉस्ट ज्ञात की जाती है। प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री ओवरहेड जोड़कर फैक्ट्री कॉस्ट ज्ञात की जाती है। फैक्ट्री कॉस्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस ओवरहेड जोड़कर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्ञात की जाती है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड जोड़कर टोटल कॉस्ट ज्ञात की जाती है। इस टोटल कॉस्ट को सेल्स में से घटाकर लाभ ज्ञात किया जा सकता है। धन्यवाद।